सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। और प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आज बपतिस्मे के विषय में हम सीखेंगे। और बहुत से गलत शिक्षाएं बपतिस्मे के विषय में आजकल सिखाए जा रहे हैं। उसी के विषय में हम आज देखेंगे, वचनों से ही देखेंगे कि क्या बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, क्या बपतिस्मा लेना चाहिए, है ना। दो डाकू ने भी तो बपतिस्मा नहीं लिया था। वो लोग कैसे चले गए? कई लोग इसी वचन को, इसी बात को लेकर आजकल गलत सिखा रहे हैं। इसी के लिए हम आज का जो ये वीडियो है, इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि बपतिस्मे के बारे में हम सही रीति से समझ सकें, सीख सकें। और उन दो चोरों के विषय में भी हम जान सकें कि वो लोग कैसे स्वर्ग चले गए। वो लोग तो बपतिस्मा भी नहीं लिए थे, है ना। तो वो लोग कैसे स्वर्ग चले गए, इसी विषय में आजकल बहुत ज़्यादा वाद विवाद होता है। तो देखते हैं, हम वचन ही से हम देखेंगे। पहला हम पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 15 और उसका 27 पद। उन्होंने उसके साथ दो डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। 28 पद में लिखा है, तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को गुलगुता पहाड़ में क्रूस पर चढ़ाया जाता है, तो उसके अगल और बगल में दो चोरों को लटकाया जाता है, दो डाकू को लटकाया जाता है, ठीक है। और हम यही वचन को लूका का अध्याय 23 में हम पढ़ते हैं। लूका का अध्याय 23 में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका अध्याय 23 39 से लेकर 43 पद में जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। 40 पद में ऐसा लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। 41 में लिखा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। 42, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। यहाँ पर देखने वाली बात है कि दो डाकू थे, है ना, लेकिन दोनों के दोनों नहीं गए, उसमें से एक ही गया। क्यों गया? कि उसने मरते समय में, है ना, जब वो तकलीफ में था, पीड़ा में था, उसके बगल में, उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस में चढ़ाया गया था, है ना। और उनके दोनों हाथ किल्ले से ठुके हुए क्रूस में लटके हुए हैं, बंधे हुए हैं ना। तो जरा अभी बताइए कि अगर उसका हाथ बंधा है ना, पैर में कीला ठुका हुआ है, हाथ में कीला ठुका हुआ है, तो कैसे बपतिस्मा लेने जाएगा? उसके पास उस टाइम ही नहीं था बपतिस्मा लेने के लिए, जाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह भी उसके बगल में था, है ना। जो तकलीफ वो सह रहा था, वो तकलीफ वो भी सह रहा था, प्रभु भी सह रहा था। तो प्रभु भी कैसे कहता है, जा तो पहले तू बपतिस्मा लेके आ। लेकिन हम ध्यान देते हैं, इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ देखने वाली बात है। पहला जो चोर था, उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह की निंदा किया। 39 पद में हमने पढ़ा भी कि उसने निंदा किया, क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को और हमको बचा ले। वो कह रहा है, वो संदेह कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह तू मसीह है कि नहीं, अगर तू मसीह है तो बचा ले, है ना। यानी कि उसकी निंदा कर रहा है। अगर वो बचा लेता तो फिर से वो पुराने पाप में चला जाता, फिर से चोरी करता, फिर से डाका डालता, फिर से हत्या करता। इसलिए वो बचाने के लिए बोल रहा था। लेकिन दूसरे क्या करता है? दूसरा बुराई का विरोध कर रहा है ना। दूसरा बुराई का विरोध कर रहा है। 40 पद में हम पढ़ते हैं, दूसरे ने उसे डांटा, है ना। जो निंदा कर रहा था उसको डांटा और कहा कि तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है क्या, है ना। उसको भी वही दंड मिल रहा है जो हमें मिल रहा है ना। हमें मिल रहा है, उसको वही दंड उसको भी मिल रहा है। लेकिन हम अपने कामों के अनुसार, अपने गलती के अनुसार हम दंड पा रहे हैं, लेकिन इसका तो कोई भी दोष नहीं है ना। देखने वाली यह बात है कि ये बुराई का विरोध कर रहा है। इसने अपना मन फिराया, इसने पश्चाताप किया, इसने अपने जुबान का सही इस्तेमाल किया एंड टाइम में, जब वो तकलीफ में था, है ना, तकलीफ में था, उस समय उसका जुबान का सही इस्तेमाल उसने किया। और नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 पद में ऐसा लिखा है कि जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों होता है,
परंतु जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगता है। एंड टाइम में उसने अपने जीवन का सही इस्तेमाल किया, है ना। उसने अपना पश्चाताप किया, पापों से पश्चाताप किया और बुराई का विरोध कर रहा है कि तू भी परमेश्वर से नहीं डरता। वो समझ गया था कि उसके बगल में जो लटकाया गया है वो कौन है ना। ये वही है जो मुझे स्वर्ग में भी जगह दे सकता है और मेरी आत्मा को नरक में भी नाश कर सकता है। वो जान गया था, इसीलिए उसने अपने जुबान का सही इस्तेमाल किया। इसीलिए वो यीशु मसीह बोलता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बपतिस्मा कैसे लेना है? मत्ती अध्याय 3:6-7 में, मत्ती अध्याय 3:6-7 में देखेंगे कि बपतिस्मा कैसे लेते हैं, कैसे लेना है कि नहीं लेना है। हालेलुया। 3:6-7 उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। 7 में जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, आने वाले क्रोध से भागो। 8 पद में लिखा है, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। यहाँ पर 6 पद में लिखा है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों के जंगल में जब बपतिस्मा का प्रचार कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था, तो बहुत से लोग आए और क्या किया, पहले उसने क्या किया, पश्चाताप किया अपने पापों से बुराई से मन फिराया, उसके बाद में बपतिस्मा लिया, है ना। डायरेक्ट आके नहीं लिया। लेकिन जो सदुकी और फरीसी लोग थे वो डायरेक्ट बपतिस्मा लेने के आ रहे थे, ताकि परमेश्वर के क्रोध से हम लोग बच जाए, है ना। वो लोग उस दंड से बचने के लिए बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन सबसे पहले जो काम है, पहला मन फिराओ, पश्चाताप करना है, उसके बाद में बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। पश्चाताप करना है, फिर बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा लेना है मतलब परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया है। देखते हैं, जब अब आगे पढ़ते हैं 13 पद में, मत्ती 3:13 में, तो उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। 14 पद में लिखा है, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यहाँ यीशु मसीह भी यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया। हालांकि उसको लेने के लिए ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वो खुद पवित्र परमेश्वर था, परम पवित्र था, उसको क्या ज़रूरत थी बपतिस्मा लेने की। लेकिन वो लिया क्यों? उसने कहा यूहन्ना को आगे देखते हैं 16 पद में 15 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। जब यूहन्ना बोलता है कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमको इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने भी वही किया और अपने चेलों को भी और लोगों को भी सिखाया। पुराने नियम में कई लोग भी जो बिना बपतिस्मा के भी पवित्र आत्मा से भरे गए थे, बचाए गए थे, है ना। लेकिन नए नियम में भी ऐसा है कि कई लोग बिना बपतिस्मा के सबसे पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, उसके बाद में कई लोग बपतिस्मा के बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, यानी कि पानी का बपतिस्मा। 3 प्रकार का बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा है जो कि मनुष्य देता है ना। यूहन्ना उसकी गवाही दे रहा है कि आगे पढ़ते हैं 11 पद में हम पढ़ते हैं 3:11 में, यूहन्ना गवाही देता है, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, यानी कि पानी का जो बपतिस्मा है वो मनुष्य देता है, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना गवाही दे रहा है ना, भविष्यवाणी कर रहा है, वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के भी योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पहला बपतिस्मा पानी का, दूसरा पवित्र आत्मा, तीसरा आग, है ना। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह देते हैं। पानी से बपतिस्मा केवल मनुष्य देता है ना। बपतिस्मा एक चिन्ह है, जैसे पुराने नियम में अब्राहम के जो वंशज थे उनको खतना कराने की आज्ञा दिया गया था, है ना। उनका वाचा का वही चिन्ह था कि जितने लोग खतना कराते थे, शारीरिक खतना, है ना, वो परमेश्वर के संतान थे, और जो खतना नहीं कराते उसको अन्य जाति बोला जाता था। उसी प्रकार से जो मन फिरा रहा है, पश्चाताप कर रहा है, बपतिस्मा ले रहा है, वो परमेश्वर का एक वारिस बन गया है। हालेलुया।
वारिस बन गया है। और प्रभु यीशु मसीह 13 पद में देखते हैं, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, इसे यूहन्ना बोलता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है अब तो हमको ऐसा ही करना है, इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। हालेलुया। इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है, यानी कि बपतिस्मा लेना परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप था, निर्दोष था, उसने भी बपतिस्मा लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो वही करता था और लोगों को सिखाता था कि कैसे परमेश्वर के साथ में हमको एक अच्छे संबंध बनाना है ना। खुद प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं परमेश्वर है ना, लेकिन फिर भी वो नम्र होकर मनुष्य बनकर हमको वही सिखाया जो उसने किया, वो हमको वही सिखाया। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। उस समय जो दो चोर थे, उसके पास में एक ने निंदा किया, एक नहीं गया। दूसरा जो पश्चाताप किया, जो बुराई का वो विरोध किया, जो दूसरे को डांट रहा था कि तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है क्या, उसको भी वही दंड मिल रहा है जो हमको मिल रहा है। और वो यीशु मसीह से विनती करता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी, मेरे भी सुधि लेना, है ना। यानी कि वो अपने जुबान का सही इस्तेमाल कर रहा है, नम्रता के साथ में वो पश्चाताप कर रहा है, तो उसी समय उसका उद्धार हो गया है ना। अभी हमने पढ़ा कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है, जो उसको काम में लाना जानता है वो उसको फल भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आगे देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा लेना जरूरी है क्या? यूहन्ना 3 से 5 में, यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 5 में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। 4 पद में, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर निकोदेमुस नाम का के फरीसी था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है ना। और प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता है कि जब तक तू नए सिरे से कोई नहीं जन्मेगा, है ना, वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करता, नहीं देख सकता। तो निकोदेमुस उसको संसारिक रीति से समझता है कि क्या मनुष्य बूढ़ा होने के बाद में फिर से अपने माता के गर्भ में जाकर कैसे जन्म ले सकता है। लेकिन परमेश्वर की जो बातें हैं वो आत्मिक बातें हैं, बाइबल की जो बातें हैं वो आत्मिक बातें हैं। हालेलुया। यहाँ पर जल और आत्मा से जन्म लेना कि मतलब ये नहीं कि पानी का बपतिस्मा तो लेना ही है, लेकिन पानी का बपतिस्मा जो है वो पाप को क्षमा नहीं करता है ना। प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करेंगे, पश्चाताप करेंगे और तब वो पाप से क्षमा मिलती है, लहू से क्षमा मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में विश्वास करने से क्षमा मिलती है। और जल जो बोलने से जल पवित्र आत्मा को भी दर्शाया गया है, पवित्र आत्मा को भी बोला गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में बोला है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेंगी। यानी कि पवित्र आत्मा के बारे में, जल और आत्मा, है ना, यानी कि नए सिरे से जन्म लेना, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालना और उसके अनुसार चलना, वह यही है नया जीवन, है ना। पुराना, जैसे कि बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा का अर्थ क्या है? बपतिस्मा का अर्थ है बैप्टिजो, यानी कि ग्रीक शब्द से ये लिया गया है बैप्टिजो। बैप्टिजो का मतलब पानी में डुबाया जाना होता है, पानी में डुबाया जाना बैप्टिजो का मतलब होता है। और बपतिस्मा इसलिए कि वो जो है यीशु मसीह के साथ हम मारे गए, गाड़े गए, है ना। हमारा जो पुराना पाप है, पुराना चाल चलन है, वो हम गाड़ दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। उसके बाद में हम जब पानी से बाहर निकलते हैं तो हम नए सिरे से जी उठते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, 3 दिन में जी उठा वो, उसी प्रकार वो नए सिरे से नए शरीर में जन्म लिया। उसी प्रकार हमारा जो जीवन है वो पुराना जीवन हम बपतिस्मा साथ में गाड़ देते हैं और नया जन्म लेते हैं। अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं, नई सृष्टि के जैसा हमको चलना है ना। परमेश्वर के हिसाब से हमको चलना है। यही है आत्मा से जन्म लेना, यही है नया जन्म लेना। और तो बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। हालेलुया। और मरकुस हम पढ़ते हैं, मरकुस 16 अध्याय, मरकुस
16 अध्याय 15 से लेकर उसका 16 पद में। मरकुस 16, हाँ। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका है। हालेलुया। यहाँ खुद प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है अपने चेलों को कि जाओ सारी जाति में सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, तो हमको बपतिस्मा लेना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन है कि आप नहीं जा पा रहे हैं, या तो आपका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, या किसी ऐसे अवस्था में है जो बपतिस्मा लेने की अवस्था में नहीं है, यदि उस दशा में आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पर आप विश्वास कर रहे हैं, तो प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। आप विश्वास कर रहे हैं तो आप, जैसा ये चोर गया ना स्वर्ग लोक में, उसी प्रकार प्रभु भी आप पर अनुग्रह करेगा। लेकिन आपका जो हाथ पैर अगर सही सलामत है तो आपको बपतिस्मा लेना चाहिए, ना कि तर्क वितर्क करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।